ओके, हाँ तो देखिए, फॉर द पीपल दोज हु हैव मिस्ड इट एंड ऑल्सो फॉर द पीपल दोज हु हैव अटेंडेड दिस क्लास, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो जैसे अभी छवि ने बताया, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्या क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, कि जैसे देखिए, ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज टाइम एंड ऑन द वाई एक्सिस देयर आर रिजल्ट्स। तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम एफर्ट बढ़ाएंगे, तो हमारा रिजल्ट भी वैसे मिलना चाहिए हमें। लेकिन वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो कि ट्रू है इन मेनी ऑफ द केसेस, आई एम नॉट टेलिंग इन एवरी सिंगल पर्सन इट विल हैपन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हमारे जो रिजल्ट्स रहते हैं वो काफी मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं। इफ द ब्लू सॉरी द ग्रीन लाइन इज रिप्रेजेंटिंग आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑरेंज लाइन। एंड एज यू कैन सी, इनिशियली वो क्या है कि एक्सपेक्टेशन से कम रहते हैं, बट इफ वी कीप ऑन वर्किंग ऑन अवर एफर्ट, if we keep on putting effort towards our goal, and if we have the consistency, then over a period of time, as you can see in this graph, the our expected results will shoot, and they will be much more than what we are expecting. तो सूर्य क्लियर हो गया आपको ये अभी? यस सर। ओके राइट, हाँ। और देखिए, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का मैंने इस तरीके से भी बताया था। नाउ लेट अस सी अनदर ग्राफ। तो इसको मैं एक्चुअली कैंपस में मॉक इंटरव्यू को क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एज यू कैन सी ऑन द वाई एक्सिस रिजल्ट्स एंड मोटिवेशन इज देयर, and then on the x-axis time and effort is there. So now देखिए, इनिशियली हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं या कोई क्लास चालू करते हैं या किसी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, विल गेट थ्रू, वी विल स्टार्ट विथ हाई होप्स। आई एम नॉट टेलिंग एवरी सिंगल केसेस दैट हैपेंस, कुछ केसेस में एक्चुअली लोगों को इमीडिएट सक्सेस भी मिल जाती है, वी विल कम टू दैट आल्सो। हाँ, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि इनिशियली हमारा रिजल्ट सॉरी मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, एज यू कैन सी बाय दिस ब्लू लाइन। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम बीतता जाता है, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारा, एज यू कैन सी, ये हमारा जो मोटिवेशन है वो काफी कम हो जाता है, और यहाँ पे फिर फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ड होती है। बट एक्चुअली एज वी आर बिजनेस रिलेटेड पीपल, सो वी शुड बी नोइंग इट कि वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। एंड इस जब हम इस जोन में आते हैं, तब हमें अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देना है। ठीक, रिजल्ट ना मिले वो मैटर नहीं करता। वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स अवर गोल, वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, एंड फाइनली जैसे आप देख सकते हो, फिर आपका जो यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा, एंड व्हेन यू गेट द ब्रेक थ्रू यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो देखिए, एक्चुअली काफी केसेस में ऐसा होता है कि जैसे किसी का फॉर एग्जाम्पल 5-6 कंपनीज में भी नहीं हुआ, तो उनका यहाँ पे वो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में आ जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि आई मीन वी आर लैकिंग समथिंग, वी डोंट हैव द एबिलिटी, या हमारा नहीं होगा कैंपस में। बट ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे रियल लाइफ में। क्योंकि देखिए, मुझे तो एक्चुअली 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हाँ, मीन्स आई एम हैविंग 30 ईयर्स एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेटली। तो आई नो कि जितने कुछ जो मेरे बैचमेट्स हैं उनका पूरे साल भी कैंपस में भी नहीं हुआ, लेकिन दोज पीपल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। वन पर्सन इज सिंगापुर, काफी सारी यूएस में भी है, एक सेल्स का हेड है। तो ऐसा नहीं कि यदि इमीडिएट सक्सेस नहीं मिली तो हमें सक्सेस मिलनी ही नहीं है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि और भी सुपर सक्सेस मिल जाए हमें। बट द ओनली की पॉइंट इज वी हैव टू कीप आवर मोटिवेशन हाई। हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट नाम की कोई चीज होती है, और ये काफी चीजों में भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि देखिए कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता हो या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता है, तो उस केस में क्या होता है सूर्य, क्या हमें रिजल्ट इमीडिएटली मिलते हैं? नो सर। हाँ, नहीं मिलते ना। बट वी हैव, यदि जो पेशेंट है या जो पर्सन है वो कीप ऑन कंसिस्टेंटली मेडिसिन लेता रहेगा, तो फिर उसको रिजल्ट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिखेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है ये फंडामेंटल्स पे काम करती हैं। तो जैसे कोई होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसको 2 वीक्स में रिजल्ट नहीं आया, तो इट डज नॉट मीन कि उसको रिजल्ट नहीं आने वाला है। देयर इज समथिंग हैपनिंग बीनीथ विच दे आर नॉट एबल टू सी, विच दे आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस, पर ग्रोथ हो रही है वहां पे। जैसे यदि किसी का 5-6 कंपनीज में भी नहीं हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि उसकी ग्रोथ हुई है, क्योंकि उसने उसना एक्सपीरियंस लिया है। और फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर, एंड फेलियर इज द बिगेस्ट इज द पिलर टू सक्सेस। The failure is the concept which is undermined in our Indian society, but failure brings us great success.
और एक्चुअली आप मुझे कोई भी ऐसा इंसान बताओ जो ग्रेट अचीवर हो बट वो लाइफ में कभी उसने फेलियर ना एक्सपीरियंस किया हो. इज देयर एनी एग्जांपल? नो सर. यस. हाँ, और देखिए, और दूसरा चीज मैं ये भी बता रहा हूँ कि कुछ कुछ लोगों का जैसे देखिए एक बार में हो जाता है, तो मैं बता रहा हूँ उनका कैसे होता है. देखिए नाउ ये मॉक इंटरव्यू की मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई आप लोगों को. दिस दिस ग्राफ एक्चुअली शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक इंटरव्यूज यूजिंग द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो भी पर्सन मॉक इंटरव्यू देता है तो उसका एक्चुअली मोटिवेशन हाई रहेगा. लेकिन जब वो मॉक इंटरव्यू में फेल होगा, उसका फ्रेंड उसको फीडबैक देगा या उसका बैचमेट उसको फीडबैक देगा, वो बताएगा कि मतलब आपने ये गलती की वो गलती की, तो उसका मोटिवेशन ड्रिप नहीं होगा क्योंकि उसको पता है ये तो मॉक इंटरव्यू है. लेकिन जब उसको रियल लाइफ में किसी कंपनी में उसको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा या आई मीन उसको फेलियर मिलेगा, तो उसका मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगा. तो इसलिए एक्चुअली मॉक इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस काफी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको फीडबैक भी मिल रहा है. यू आर गोइंग थ्रू दैट लर्निंग कर्व, यू आर ग्रोइंग एक्चुअली इनसाइड, एंड यू आर नॉट आपको फेलियर एक्सपीरियंस उतना इंटेंस नहीं मिल रहा है. जैसे आपने फ्रेंड ने बोला कि आपको ये इंप्रूव करना है, आपको टोनिटी ऑफ वॉइस इंप्रूव करना है, आपको ये टेक्निकल में इंप्रूव करना है, या आपको वॉइस मॉड्यूलेशन लाना है, वॉट एवर फीडबैक इज कमिंग, या आपको फ्लुएंटली बोलना है. तो सूर्य, माई क्वेश्चन टू यू इज, तो मॉक इंटरव्यू में मोटिवेशन ड्रॉप नहीं होगा ना, राइट? यस सर. हम्म. तो एक्चुअली दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक इंटरव्यूज. तो देखिए जो लोग मॉक इंटरव्यू देते हैं उनका मोटिवेशन का लेवल ऐसा रहता है, रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड ग्रीन लाइन. और हाँ मतलब, और देखिए जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर का भी एग्जांपल बताया था कि वो उसके कोच ने उसको इतनी प्रैक्टिस करा दी थी सचिन तेंदुलकर को कि उसका जो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था वो कोचिंग में ही निकल गया था. मतलब वो मैच में आके जब वो आया था तो एकदम पक्का हो गया था वो, क्योंकि उसको बहुत सारे फेलियर एक्सपीरियंस उसको शुरू में ही मिल गए थे. इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर का तो ऐसा भी है कि जब पहली बार अजीत तेंदुलकर ने, जो उसका बड़ा भाई है, आई थिंक हिज नेम इज अजीत, हिज एल्डर ब्रदर, ही टुक इट टू द कोच आचरेकर सर. तो वो पहली बॉल पे ही आउट हो गया सचिन. तो उन्होंने बोला ये क्या खेल रहा है. उसके भाई ने बोला कि सर ये अभी नर्वस है, इज ए न्यू पर्सन, इज जस्ट किड ओनली, लेकिन आप इसको सिखाइए, अच्छा खेलेगा. तो फिर उसको उन्होंने और चांस दिया, तो फिर उसने अच्छा खेला, तो उन्होंने फिर उसको अपने स्टूडेंट बना लिया. और फिर उसने भी गलतियां तो ऑफकोर्स की होंगी, लेकिन उसका वहां पे ही वो निकल गया. तो इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक इंटरव्यूज. तो मॉक इंटरव्यूज हमें नहीं छोड़ना है. और दूसरा चीज, यदि किसी कंपनी में हमें फेलियर भी मिलता है तो वी हैव टू कीप अवर एनर्जी लेवल अप, राइट गाइस? सो इफ यू एग्री विद दिस, एंड नॉट, इट इज नॉट ओनली अबाउट इंटरव्यूज, लाइफ में ऐसी काफी चीजें होंगी जब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट. और यदि हम कंसिस्टेंट रहे तो देन वी विल गेट द ब्रेक थ्रू, एंड हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई रहेगा. So if you guys agree with this and if you find this concept useful, please write yes in the chat box. Yes, guys. Okay, great. Lakshmi is telling yes. Mhm. Okay, great, guys. Fine. So now we will, जो कल के कॉन्सेप्ट हैं हम एक्चुअली उसको रिवाइज करते हैं. तो अभी आप लोगों को ये स्लाइड दिख रही है जिसमें थ्री करेंसीज दिख रहा है, राइट? यस सर. ओके, लेट मी प्ले दिस स्लाइड, स्लाइड शो ऑन द बिगनिंग. फाइन, ठीक है, अभी फुल स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है. तो कल कौन कौन सी करेंसीज हमने डिस्कस की थी? यस प्लीज पीपल, because see, revision is the mother of all skills, revision is the mother of learning. तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस भी हमें समझना है, इट्स गोल्डन थिंग. तो बताइए कौन कौन सी करेंसीज हमने डिस्कस की थी कल? और द पीपल आर entirely new today. um, ओके, हाँ ठीक है, सूर्य ने सही बताया. ओके ग्रेट, यस सूर्य वाज देयर यस्टरडे. हाँ तो ठीक है. तो राइट, तो एक्चुअली अभी मनी की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सूर्य, छवि एंड एनी अदर पर्सन, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मनी?
ठीक है, तीनों के हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट। मनी की क्या प्रॉपर्टी होती है, टाइम की क्या होती है, नॉलेज की क्या होता है, स्किल्स की क्या होती है प्रॉपर्टीज, बताइए। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, पैसा जो है जाता है तो वापस भी आ जाता है, लेकिन टाइम है जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। दूसरा चीज, पैसे को लोग छीन सकते हैं आपसे, थेफ्ट कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, पर नॉलेज एंड स्किल को आपको आपसे कोई नहीं ले सकता, राइट। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। प्लस मनी से क्या है कि हम, मनी इज एक्चुअली इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और जो कल हमने डिस्कस किया था कि मनी की पावर क्या है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, कैन एनीबॉडी लाइक टू इन्फॉर्म कि क्या डेफिनेशन थी वो? चलो कोई बात नहीं, विल मूव फॉरवर्ड। हाँ तो देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट करेंसीज। पहला ये मनी हो गया, वी आर नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल बट क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था, एंड टाइम एंड देन नॉलेज स्किल्स। और ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। नाउ हाँ देखिए, यूजिंग टू करेंसीज वी कैन गेट द थर्ड वन। तो नाउ आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑडियंस, जैसे किसी के पास मनी है, टाइम है, तो व्हाट दैट पर्सन कैन एक्वायर, विच करेंसी ही कैन एक्वायर? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स और प्लीज इंटरेक्ट। It is extremely useful concept for wealth building, and I want you people to be having a lot of wealth. I want to be a, I want you to be a millionaire, multimillionaire, or even billionaire also. Yes, हाँ, great. Yes, Saksham ने सही बताया. So if we have the time and money, then we can get knowledge and skills. ठीक है, great. Now, next question is, if we have skills and knowledge and time, then what we can get? Yes, छवि ने सही बताया. Great. Okay. Now, if you have money and knowledge and skills, what you can get? Time. तो सोचिए हम इससे टाइम कैसे ले सकते हैं? If we have the money and the knowledge and skills. और कोई, I mean, it's an open question for everybody. If we have money and then how we can buy time? How we can get time? हाँ देखिए, ऑफ कोर्स, मतलब जैसे कि अंबानी क्या करता है, वो लोगों को एम्प्लॉय करता है बिकॉज ही इज हैविंग द स्किल और हिज टीम इज हैविंग द स्किल टू गेट द राइट टू नो विच पीपल आर द बेस्ट फॉर हिज टीम। तो उनके पास वो नॉलेज है, वो स्किल है, और फिर उनके पास पैसा भी है, तो वो यूज करके वो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ये जो कैंपस में कंपनीज आ रही है, ये क्या कर रही है? ये इनके पास नॉलेज है, स्किल है, तभी तो ये लोग इतना इंटरव्यू लेते हैं ना आपका। दे नो हाउ टू टेक द इंटरव्यू, हाउ टू दे नो हाउ टू फाइंड आउट द राइट कैंडिडेट, और उनके पास पैसा भी है, तो इसलिए वो आपका टाइम बाय कर रहे हैं। और इसी से एक्चुअली काफी दुनिया चल रही है, क्योंकि लोगों के पास, जिनके पास पैसा है और नॉलेज और स्किल है, तो वो यूज करके वो काफी सारे लोगों का टाइम बाय करते हैं। और जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, सपोज अंबानी की कंपनी में 5 लाख एम्प्लॉयज हैं और 8 आवर्स वर्किंग है पर डे, तो वो ही इज हैविंग द टाइम इक्वलेंट टू 40 लाख आवर्स एवरी सिंगल डे। इतना टाइम है अंबानी के पास, जो कि उसने दूसरों का भी टाइम बाय करके रखा है, और वो उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है। हाँ तो एक्चुअली द फ्रेंड्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखिए यदि हमें वेल्थ बिल्डिंग करना है तो इन तीनों करेंसीज में हमें जगलिंग करनी है। कभी आपको पैसा और टाइम यूज करके नॉलेज एंड स्किल एक्वायर करना है, कभी आपको नॉलेज स्किल यूज करके आपको पैसा लेना है, और कभी आपको पैसा और नॉलेज स्किल करके दूसरों को टाइम बाय करना है। इनमें आपको जगलिंग करना है बेस्ड ऑन सिचुएशन। और ये 3 काइंड ऑफ करेंसीज है, 3 काइंड ऑफ वेल्थ है, और इनको आपको वाइजली यूज करना है। और इनको यदि आपने वाइजली यूज कर लिया, तो आपको वेल्दी होने से और सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। So do you agree with this, guys? If you agree with this, then write Y in the chat box.
और वही तो इंटेलिजेंस है कि कब किस करेंसी को यूज करके हमें कौन सी करेंसी एक्वायर करना है, और फिर इनको आप बढ़ाते जाइए ना। जैसे पैसा आपके पास कम रहेगा शुरू में, तो उसको आप आपने अपनी स्किल और नॉलेज यूज करके पैसा कमाया, फिर उसको भी आपने यूज किया, फिर उसको और बढ़ाया। तो ऐसे यू विल गो इन द अपवर्ड स्पाइरल। आपकी स्किल भी बढ़ाते रहिए, दूसरों का आप टाइम भी लेते रहिए, तो टाइम भी आपके पास जाता है, आपके पास दूसरों का टाइम, आई मीन ओवरऑल आपके पास टाइम ज्यादा आना चाहिए, ओवरऑल आपके पास मनी धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए, आपका नॉलेज स्किल्स भी बढ़ते जाना चाहिए। तो फिर आपको वेल्दी होने से कोई रोक ही नहीं सकता ना। राइट सुरजन छवि? यस सर। ओके ग्रेट। हाँ एक्चुअली यहाँ पे मैं मतलब क्या है कि इंटरेक्शन काफी कम है, एवरीबडी शुड इंटरेक्ट आइडियली। तो बट एनीवेज, आई मीन ओनली सम पीपल दे इंटरेक्ट। क्योंकि देखिए आप लोग जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा स्पीकर को भी एनर्जी मिलेगी, और एंड लर्निंग रिक्वायर्स एनर्जी। तो यदि एनर्जी हाई है सेशन में, तो फिर लर्निंग बहुत जबरदस्त होती है। तो इसलिए क्या सबको इंटरेक्ट करना चाहिए। चलो एनीवेज। हाँ और जैसे देखिए वॉरेन बुफे ने क्या बोला था। नाउ सूर्य प्लीज रीड दिस फॉर मी प्लीज। The average person studies to earn money. A rich person studies to put money to work. राइट। यस तो हाँ इन्होंने सही कहा है कि एवरेज पर्सन वर्क स्टडीज टू अर्न मनी। तो ठीक है शुरू में तो खैर हमें अर्न मनी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वी प्रोग्रेस इन अवर लाइफ we also have to study that how our money should work for us. It is not that we have to work for money always. Money should also work for us. तो पैसे को भी काम पे लगाओ। और लोग पैसे को काम पे कैसे लगाते हैं? शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, या किसी स्टार्टअप में पैसा लगाना। और ऑफकोर्स वो स्किलफुली काम करना चाहिए, अदरवाइज लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए नॉलेज एंड स्किल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं जानता हूँ लोगों के, कि उन्होंने जॉब से या बिजनेस से उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन जब उन्होंने पैसे को काम पे लगाया तो उन्होंने इतना पैसा कमा लिया जो कि जिन जिन लोगों ने जॉब से पैसा कमाया उनसे भी ज्यादा कमा लिया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब में बहुत कमाया लेकिन उन्होंने उस पैसे को काम पे नहीं लगाया, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जॉब में कम कमाया लेकिन उन्होंने पैसे को काम पे लगा दिया। तो फाइनली क्या होता है कि जो लेटर कैटेगरी है उनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है। तो इसलिए हमें अपने पैसे को भी काम पे लगाना है। See, we are human beings and it is nothing like that. We have to work for money. Money should also work for us. ओके okay. और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड डेफिनेशन है, ये मैंने आपको दिखाया था कल। आई मीन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया, बिकॉज इन द मिनिमम वर्ड एक्चुअली आई हैव डिस्क्राइब्ड यू कैन बाय विथ मनी वॉट एवर अदर पर्सन कैन गिव यू। और इसका एक्चुअली कोई इस डेफिनेशन को ब्रेक नहीं कर सकता। तो ये भी कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एंड देन वी डिस्कस अबाउट वैल्यूएशन। तो सूर्य एज वी यू वेरी प्रेजेंट यस्टरडे, तो आप बता सकते हैं वैल्यू वैल्यूएशन क्या होता है? हाँ अटेंड करिए, मिस्टेक्स आर अलाउड, देयर इज नो इशू। Sir, I'm not able to recollect. I forgot. ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यस बट थैंक्स फॉर इंटरेक्टिंग। हाँ तो देखिए वैल्यू वैल्यूएशन क्या होता है कि जो वैल्यू हम खरीद रहे हैं उसकी क्या कीमत होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई प्लम्बर आता है और मेरे सिंक में क्या चोक हो गया है, तो वो प्लम्बर बोलता है कि सर इसके 1000 लगेंगे। तो मुझे पता है कि ये सिंक का चोक अप रिमूव करने के 1000 नहीं होता है, माइट बी 150 200 रहेगा। ठीक है, विलेजेस में बहुत कम हो सकता है, बॉम्बे में 250 या 300 हो सकता है, बट 1000 तो नहीं रहेगा। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू वैल्यूएशन। सिमिलरली जब आप आई मीन कंपनीज आपको एम्प्लॉय करती हैं तो इवेल्युएट करती हैं कि ये बंदा हमारी कंपनी के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकता है, इस बंदे की वैल्यू सिस्टम क्या है, क्या ये बंदा हार्ड वर्किंग लग रहा है, क्या इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्या इसको बिजनेस के बारे में मैच्योरिटी है, क्या इसका कंट्रीब्यूटरी एटीट्यूड है, क्या इसके पास वो नॉलेज है, वो स्किल्स है जिसके जिसके लिए ये मेरे कस्टमर्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। तो कंपनीज भी वैसे वैल्यू को इवेल्युएट करती हैं। और एट द फ्रेशर लेवल जैसे मैंने कल भी बताया था कि नॉर्मली लोगों की सैलरी सेम ही रहती है। आई मीन जैसे वो एनआईटी भोपाल के 4-5 लोगों को ले रही है तो सबकी सैलरी सेम रहेगी इनिशियली, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो अपनी नॉलेज स्किल और एक्सपर्टीज लेवल ज्यादा बढ़ा लेगा तो वो ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएगा और कंपनी फिर उसको इवेल्युएट करके उसको ज्यादा पैसा दे देंगी। लेकिन देखिए बिजनेस वर्ल्ड में एक्चुअली क्या है कि कभी कभी इनजस्टिस भी हो जाता है, कभी जाने में भी हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता है। तो
हर बंदा जो हाई वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो जरूर नहीं कि उसको इक्विवेलेंट रिवॉर्ड मिल पाए, कभी कभी उसको कम भी मिल जाता है, कभी ज्यादा भी मिल जाता है। तो ये सब होता है एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो और यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण हमारे बिजनेस फंड में काफी डिबेट्स होते हैं, काफी आर्गुमेंट्स होते हैं, काफी लोग कोर्ट में भी जाते हैं, तो ये सब इश्यूज भी होते हैं। और कल एक्चुअली हमने इस पिक्चर में देखा था, आई मीन वील जस्ट गो टू दिस। तो हाँ, तो एक्चुअली आज आई मीन लेट अस सी व्हाट द पीपल, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर न्यू। तो आप बताइए इस पिक्चर में आप लोग क्या देख रहे हैं, जो लोग नए हैं वो बताइए। मतलब आपको यहाँ पे ओल्ड लेडी दिख रही है या यंग लेडी दिख रही है इन दिस पिक्चर? यस गाइस, छवि आप नहीं थी कल, आप बताइए, और बाकी लोग भी बताइए। सर यंग लेडी। यंग लेडी दिख रही है, ठीक है। ओल्ड लेडी कितने लोगों को दिख रही है? रूपाली आपको क्या दिख रहा है? सूर्य, ग्रेट। चलो सक्षम को ओल्ड लेडी दिखी। तो सक्षम अभी आप बता सकती है आपको ये ओल्ड लेडी कैसे दिख रही है, जबकि छवि को तो ये यंग लेडी दिख रही है। आई मीन द सेम पिक्चर बट टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, दुर्गानंद को बहुत दोनों दिख रहा है, काफी दूरदर्शी है दुर्गानंद, उसका मतलब आई सेट अच्छा है। एनीवे आई एम जस्ट टेलिंग इट फॉर फन। इवन मुझे भी दिख रहा है दोनों, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है कि उसमें दोनों ही है। हाँ, तो लेकिन सक्षम अभी आप इसमें एक्सप्लेन करिए कि आपको ये ओल्ड कैसे दिख रही है ये इसमें लेडी, जबकि दूसरों काफी लोगों को ये यंग लेडी दिख रही है इसमें। ठीक है, रूपाली को भी ओल्ड दिख रही है। तो सक्षम प्लीज बताइए। सर उसके फीचर्स देखकर। फीचर देख के, ओके। और छवि आप भी अभी, हाँ अभी आप इंटर करिए, आपको ये यंग कैसे दिख रही है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्योंकि देखिए सेम पिक्चर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वैसे लाइफ में भी होता है, सेम सिचुएशन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो छवि आपको ये बताइए कैसे आपको यंग दिख रही है? Sir, by seeing the face features like the jawline, there is no wrinkles on the face. हम्म, ओके। तो सक्षम इनको तो यंग दिख रही है, आप बोल रहे ओल्ड है ये। सर वेरी कर सकता है, मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हम्म, ओके। हाँ तो देखो सबसे पहले मैं सक्षम के इस पर्सपेक्टिव से देख रहा मैं वो बताता हूँ। देखिए छवि अभी आप देखिए, देखो सक्षम क्या देख रहा है कि ये उसकी नोज है, दिस इज द नोज ऑफ द लेडी। ये तो खैर आई है, जो छवि को इसके लिए ईयर दिख रहा होगा। तो छवि देखिए, ये आई है, ये नोज है, ये उसका माउथ है लेडी का, ये उसका वो है आई मीन चेन एरिया। तो अभी आपको ओल्ड लेडी दिखी छवि? नहीं Yes, दिखी तो कोई बात नहीं, आप sir, दिख ईमानदारी गई, से बोल समझ गई मैं। सकते। सॉरी। Yes, sir, got your point. हाँ, राइट। और देखो सक्षम इसको छवि को क्या दिख रहा है, उनको ये ईयर दिख रहा है, जो कि आपको आई दिख रही होगी, कर्सर में आपको दिख रहा है ये ईयर है, ये जॉ लाइन है, ये उस लेडी का ये आई मीन फेशियल फीचर है, ये उसका वो है आईलैश, और ये उसकी नोज है, ये छोटी सी नोज है। तो सक्षम अभी आपको देखिए यंग लेडी। यस सर। हाँ, तो देखिए लाइफ में भी एक्चुअली ऐसे ही होता है कि वन सिचुएशन बट टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और इसीलिए फिर लोगों में डिबेट हो जाते हैं। एक बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, दूसरा भी बोलता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है एक्चुअली, ये व्हाट इज द सॉल्यूशन टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस? और देखिए एक बात मैं यहाँ पे भी ये भी बोला जा रहा हूँ, कुछ लोग एक्चुअली इंटेंशनली भी करते हैं ऐसा, कि उनको एक्चुअली दिख रहा है कि ये नहीं, सिचुएशन ऐसी है, और सामने वाले को जो दिख रहा है वो ठीक है सिचुएशन वैसी है, वो उससे एग्री भी करता है, बट कभी कभी वो लोग जानबूझ के भी करते हैं। बट एनीवे 80% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि लोग जेन्युइनली उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, और वो सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, और वो बंदा भी उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? यस, बताइए रूपाली, सक्षम, दुर्गानंद, सॉल्यूशन क्या है इसका, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस? सारे पर्सपेक्टिव सुन लेने चाहिए।
यस, वी हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको फिर हमें अपना भी पर्सपेक्टिव बताना चाहिए। राइट, ग्रेट। तो देखो अभी मैं एक और रिलेवेंट वीडियो आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, एंड इट्स आई मीन विजडम इंक्रीजिंग वीडियो। तो लेट मी प्ले दैट वीडियो। तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये स्टोरी सुनी है कि 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट? वो स्टोरी सुनी है क्या आपने? So let me play that video which will make us wise. हाँ, तो देखिए अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को छवि, और साउंड भी सुनाई दे रही कि नहीं वो बताइए। हाँ, छवि सुनाई दे आपको साउंड वीडियो का? Yes, sir. Okay, great. Thanks for that check. There were 6 blind men who grew up in a village in India, and the community kept them safe and shared with them many stories. The men were curious about many of the stories they heard, but they were most curious about elephants. Based on the stories that each of them had heard, they argued about what elephants must be like. The community grew tired of these arguments and arranged for the men to visit the palace, where they were greeted by an old friend from their village who worked as a gardener on the palace grounds. Their friend led them to the courtyard. There stood an elephant. The blind men stepped forward to touch the creature that was the subject of so many arguments. The first blind man reached out and touched the side of the huge animal. "An elephant is smooth and solid like a wall," he declared. "It must be very powerful." The second blind man put his hand on the elephant's limber trunk. "An elephant is like a giant snake," he announced. The third blind man felt the elephant's pointed tusk. "I was right," he decided. "This creature is as sharp and deadly as a spear." The fourth blind man touched one of the elephant's 4 legs. "What we have here," he said, "is an extremely large cow." The fifth blind man felt the elephant's giant ear. "I believe an elephant is like a huge fan, or maybe a magic carpet that can fly over mountains and treetops," he said. The sixth blind man gave a tug on the elephant's coarse tail. "Why, this is nothing more than a piece of old rope. Dangerous indeed," he scoffed. The gardener led his friends to the shade of a tree. "Sit here and rest for the long journey home," he said. "I will bring you some water to drink." While they waited, the 6 blind men talked about the elephant. "An elephant is like a wall," said the first blind man. "Surely we can finally agree on that." "A wall? An elephant is a giant snake," answered the second blind man. "It's a spear, I tell you," insisted the third blind man. "I'm certain it's a giant cow," said the fourth blind man. "Magic carpet, there's no doubt," said the fifth blind man. "Don't you see?" pleaded the sixth blind man. "Someone used a rope to trick us." Their argument continued, and their shouts grew louder and louder. "Wall! Snake! Spear! Cow! Carpet! Rope! Stop shouting!" called a very angry voice. It was the Raja, awakened from his nap by the noisy argument. "How can each of you be so certain you are right?" asked the ruler. The 6 blind men considered the question, and then, knowing the Raja to be a very wise man, they decided to say nothing at all. "The elephant is a very large animal," said the Raja kindly. "Each man touched only one part. Perhaps if you put the parts together, you will see the truth. Now, let me finish my nap in peace." ओके, तो ठीक है, मतलब
ये स्टोरी से हमें क्या सीखने मिला? छवि आप बता सकती हैं, सभी सुजय या कोई भी बता सकता है। या एक्चुअली और अगर हिंदी में ज्यादा लोग मल्टीपल लोग एक साथ अपना जो माइंड लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो फिर जो है हम एक राइट डायरेक्शन की तरफ लीड कर सकते हैं। ओके ठीक है, और किसी की और कोई लर्निंग? हाँ प्लीज अटेम्प्ट करिए, क्योंकि देखो, आप लोग जितना अटेम्प्ट करोगे उतनी ज्यादा लर्निंग रहेगी, ये भी श्योर है। हाँ, एनी अदर लर्निंग बाय एनीबॉडी एल्स? सक्षम आपको क्या है समझ में? सक्षम रूपाली? सर कलेक्टिवली मतलब लार्जर पिक्चर को देखना चाहिए। हम्म। और ये स्टोरी आपने पहले पढ़ी थी कहीं? सर सुनिए जी। सुनी थी? ओके ग्रेट। ठीक है, तो मतलब यदि हिंदी में भी एक है, तो यदि फिर से यदि इस स्टोरी को सुनना है तो उसमें भी थोड़ा और भी और क्लियर है। तो शुड आई प्ले और शुड आई रिवाइज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स? क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है, बताइए क्या करना चाहिए? ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम, विल रिवाइज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी समराइज कि स्टोरी से हमने क्या सीखा। देखिए स्टोरी में क्या बताया गया कि 6 अंधे लोग हैं, और वो जब एक एलिफेंट आता है तो उसको वो टच करते हैं। तो जो टेल को टच करता है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देता है कि जो एलिफेंट है वो स्नेक के जैसा है। और जो उसके कान को टच करता है, जो दूसरा ब्लाइंड मैन रहता है, तो वो बोलता है ये एक फैन की तरह है या एक सूपे की तरह है। और जो उसको पैर को टच करता है वो बोलता है ये एक दीवार की तरह है या एक पिलर की तरह है। तो ऐसे मतलब जो जो लोग अलग अलग पार्ट को टच करते हैं, और क्योंकि वो ब्लाइंड रहते हैं, लेकिन वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो दैट इज द व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। फिर बाद में वो आपस में झगड़ा करते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। और फिर एक वाइस पर्सन आता है, इसके इसमें किंग को बताया गया वाइस पर्सन, और वो बताता है कि यू आर मीन्स ऑल ऑफ यू आर राइट एंड ऑल ऑफ यू आर पार्शियली राइट, लेकिन बिग पिक्चर आपके पास नहीं है। तो सिमिलरली एक्चुअली लाइफ में भी वैसा होता है। और जब वैल्यू एवेल्युएशन की केस आई मीन आपकी लाइफ में सिचुएशन आएगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वांटिंग ए रेस, आप उम्मीद कर रहे हो कि मैंने बहुत काम किया लेकिन अभी मुझे रेस नहीं मिल रही है, लेकिन आपको हो सकता है रेस ना मिले, प्रमोशन ना मिले, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, और आपको उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। तो इससे क्या होगा कि एक्चुअली आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि आप समझ पाओगे ना। काफी लोग क्या करते हैं कि सामने वाले के ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैंने इतना काम किया है और मुझे वो नहीं मिल रहा है। बट यू वी हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन सिचुएशन, देयर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। और काफी कुछ आई मीन वो गलत भी हो सकता है, बट देन यू विल बी मोर इफेक्टिव। तो आप समझ पाओगे ना उसको, उसकी सिचुएशन को, एंड देन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट योर सिचुएशन टू दैट पर्सन। तो ठीक है, दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, राइट। तो अभी हम रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज जस्ट 19 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर दिस VWL सेशन। तो नाउ क्वेश्चन फॉर मी इज 5 एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन कौन कौन से होते हैं? सो माय क्वेश्चन टू द ऑडियंस इज, देखिए ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी लाइफ में बहुत यूजफुल ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इनसे आपका लाखों करोड़ों का, इवन अरबों का भी फायदा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप इनको कितना यूज करते हैं। यस, सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑडियंस, वैल्यू क्रिएशन के 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यू कैन इंटरेक्ट और यू कैन टाइप। यस गाइज, ये मतलब बिजनेस वैल्यू लिटरेसी का तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके ठीक है, छवि ने बताया। ओके और यस, रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। ठीक है, सक्षम ने बताया स्किल्स, एटीट्यूड, रिवॉर्ड, रिस्क। नहीं, रिवॉर्ड नहीं है सक्षम उसमें। देखिए अब छवि का पढ़ी, उन्होंने सही बताया, रिवॉर्ड इज नॉट देयर। ठीक है, आई मीन एनी मोर अटेम्प्ट्स? चलो एनीवेज, छवि का आंसर आप लोग देख लीजिए, दैट इज द राइट आंसर, फाइन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेसेस के कौन कौन से 9 एरियाज होते हैं?
Which are the 9 areas of any business? जैसे एक एरिया में बताऊं, मार्केटिंग इज वन एरिया, तो अभी आप बताइए बाकी एरियाज कौन कौन से हैं जो कि हर बिजनेस में रहते हैं. एंड सिंस यू पीपल आर बिकमिंग बिजनेस लिटरेट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर बिजनेस में कौन कौन से एरियाज रहते हैं. यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन नाउ, you are becoming business world literate, so you should have more in-depth knowledge about the business world and about the businesses. Yes, तो देखिए छवि ने बताया मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, मैनेजमेंट, एचआर, आईटी, लीडरशिप, डोमेन नॉलेज, लीगल. यस, दिस ब्रिलियंट. तो देखिए आप सभी को भी जवाब मिल गया. फाइन, तो दैट इज द राइट आंसर. ठीक है, आदित्य ने भी बताया मार्केटिंग, परचेज, सेलिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप, लीगल, एचआर, डोमेन नॉलेज, फाइनेंस, आईटी. ठीक है, ग्रेट. आदित्य ने भी सही बताया. ब्रिलियंट. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट फास्टर इन योर कैरियर. ये भी बहुत ही क्रूशियल सवाल है क्योंकि हर इंसान को फास्टर प्रमोशन चाहिए, उनको अपनी सैलरी बढ़वानी है. सो नाउ हाउ टू डू इट. Please respond. I'm just taking one call quickly. Yes, guys. हाँ, सूर्य ने लिखा हुआ है creating value which far exceeds the value extraction. Okay, great answer, सूर्य. Yes, और इसके अलावा एक्चुअली हमें फिर अपना उस वैल्यू को जस्टिफाई करना भी आना चाहिए. तो वो वैल्यू को एक्चुअली जस्टिफाई कैसे करेंगे, वो वैल्यू इवेल्युएशन के कॉन्सेप्ट में आता है. बट एनीवे, यदि आपने वैल्यू भी क्रिएट कर ली तो सामने वाले को काफी कुछ तो अपने आप ही दिख ही जाएगा. एंड कुछ केसेस में नहीं दिखता, तो वो एक्चुअली वैल्यू इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट है. तो वो अभी अनफॉर्चुनेटली हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं. आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ. क्योंकि देखिए, यदि मैं आपको 50 चीजें सिखाऊं और वो 50 चीजें भी ठीक से ना सिखाऊं, तो उससे अच्छा भले मैं आपको 5 चीजें सिखाऊं, लेकिन 5 चीजें इतनी सॉलिड सिखा दूं कि वो आपके काम में आ जाए. सो दैट विल बी अ सक्सेस, क्योंकि इंप्लीमेंट भी होना चाहिए ना नॉलेज. So that's the reason I'm focusing more on the quality, not on the quantity. Right. Yes. और यहाँ पे actually I would like to highlight one important point also, that there is no substitute for value creation. Actually लोग क्या बोलते हैं, there is no substitute for hard work. But actually जो reality है, जो और भी एक वाइज पर्सन, जो एक बिजनेस रिलेटेड पर्सन बोलेगा या जिसको प्रैक्टिकलिटी का बहुत नॉलेज है, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ये तो कोई भी इंसान बोलेगा, इवन एक किड भी बोलेगा. लेकिन जो मैच्योर लोग हैं, वो वाइज लोग हैं, वो बोलेंगे कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर वैल्यू क्रिएशन. और एक्चुअली हार्ड वर्क इज जस्ट वन फैक्टर फॉर क्रिएटिंग वैल्यू. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही कम मेहनत करके बहुत ज्यादा कमा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, वो हर 10 मिनट में 10 करोड़ कमाते हैं. तो उनके हार्डवर्क की बहुत ज्यादा वैल्यू है. So the correct statement and the more wiser statement is, though it is also correct that there is no substitute for hard work, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करने के लिए भी हार्ड वर्क लगता ही है. लेकिन यदि हम स्ट्रेटेजिकली वैल्यू क्रिएट करें, वैल्यू क्रिएशन का फॉर्मूला यूज करें, तो हम कम मेहनत में काफी सारा पैसा कमा सकते हैं. सो द मोर वाइजर एंड मोर मैच्योर स्टेटमेंट इज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर वैल्यू क्रिएशन. चाहे आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, कहीं पे भी आप काम करो, किसी भी एरा में काम करो, it is the timeless truth that there is no substitute for creating value. Right, guys? ठीक है. Now any question from your side? अच्छा, वैल्यू एक्सट्रैक्शन क्या होता है? आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिकॉज देखिए वेल्थ बिल्डिंग के लिए वैल्यू क्रिएशन के अलावा वैल्यू एक्सट्रैक्शन भी होना चाहिए. क्योंकि जो पैसा आता है वो एक्चुअली वैल्यू एक्सट्रैक्शन से ही आता है. लेकिन जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि वैल्यू क्रिएट करके फिर वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे आपने किसी से पैसा लिया, या आपने किसी की बनाए हुए प्रोडक्ट या सर्विसेज को आपने कंज्यूम किया. जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम आपने ली, आपने खाई, तो यू आर एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यू विच इज क्रिएटेड बाय
द आइसक्रीम कंपनी, या आपने अपना वैल्यू किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करके आपने उससे पैसा लिया, या कहीं से भी आपको पैसा आया, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एक्सट्रैक्शन। तो वैल्यू एक्सट्रैक्शन क्या होता है एक्चुअली, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है वेल्थ बिल्डिंग के लिए, वैल्यू एक्सट्रैक्शन। ओके चलो ठीक है, एनीवेज हाँ, बाय बेटर नेगोशिएशन, मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल्स। ओके ग्रेट छवि। yes, and the definition of value extraction as I have explained is to get the value which is created by other person। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन कमिंग टू द आइसक्रीम एग्जांपल, आइसक्रीम कंपनी ने वैल्यू क्रिएट की, उन्होंने बहुत सारी मशीन्स लाई, उन्होंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लाए, उन्होंने आइसक्रीम बनाई, फिर बहुत सारे वो सप्लाई चेन के थ्रू होकर गया, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर आपके पास आई। तो इतने सारे लोगों ने वैल्यू क्रिएट की, बट एक्सट्रैक्ट किसने की? आपने। सिमिलरली यदि किसी के पास पैसा है, आपने उसके लिए वैल्यू क्रिएट की, उसने आपको पैसा दिया, तो देखा जाए तो वो भी एक वैल्यू एक्सट्रैक्शन ही है, बिकॉज यू आर getting the money which is also a value, which also has inherent value। तो मनी के अंदर भी वैल्यू रहता है, so that I mean that is value extraction। यदि एम्प्लॉय काम करता है और मंथ एंड में उसको सैलरी मिल रही है, तो वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा है सैलरी लेके, तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि पैसा एक्चुअली वैल्यू एक्सट्रैक्शन से ही आता है। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, दे क्रिएट मोर वैल्यू एंड देन दे एक्सट्रैक्ट लेस, तो दे आर इन ऑलवेज इन डिमांड एंड देयर लाइफ इज ऑल्सो पीसफुल। तो हमें अपना वैल्यू क्रिएशन भी बढ़ाते जाना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वैल्यू एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। 80% फोकस शुड बी ऑन वैल्यू क्रिएशन, लेकिन 10-20% फोकस शुड ऑल्सो बी ऑन एक्सट्रैक्शन, क्योंकि लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे केसेस आएंगे जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे लेकिन सामने वाला उसकी अहमियत नहीं समझेगा। इट्स वेरी पॉसिबल, इट हैपेंस। So you should be knowing how to extract the value also. That is also equally important, क्योंकि पैसा तो उससे ही आएगा। Right guys? हाँ तो ठीक है, अभी now my question to you people is why do companies hire? What are the top 2 reasons? ये बताइए आप लोग। To improve and to increase revenue. Okay, brilliant। छवि ने बताया। Okay, brilliant। और देखिए इस चीज को आप इंटरव्यू में यूज करिए, और इंटरव्यू में किस प्रश्न के जवाब में हमें इसको यूज करना चाहिए? किसी ने इसको यूज किया क्या? अच्छा ये बताइए। चलो उसको फेलियर भी मिला है तो भी बता दो। इस क्वेश्चन को यदि किसी ने यूज किया है तो मतलब उससे उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला या नहीं इंटरव्यूअर का? अच्छा, किस प्रश्न के जवाब में हमें इसको इस नॉलेज को यूज करना है? द क्वेश्चन इज व्हाई वी शुड हायर यू। देखो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाई वी शुड हायर यू, और ये एक नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, व्हाई वी शुड हायर यू। So we have to tell you should hire me because I will help your company in improving the revenue and profitability, and also in improving the customer satisfaction. And of course, as compared to the CTC of my CTC, I mean I will be the best investment for you, right? तो इसको आप लोग यूज करिए। तो आप लोग देखिए, नॉलेज एक लेना एक चीज है, फिर उसको यूज करना भी चाहिए। जब तक यदि आपने नॉलेज को यूज नहीं किया तो फिर वो वेस्ट हो गया ना। तो यदि नॉलेज आप लोगों ने इतना एक्वायर किया है, इतनी मेहनत हुई है इस पे, देन यू शुड मस्ट बी यूटिलाइजिंग दैट नॉलेज, यू मस्ट बी इम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है, नाउ व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस? ये भी आप बताइए अभी, मतलब हर बिजनेस में से कौन से 4 पिलर्स होते हैं? यस गाइस, वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, सप्लायर, कस्टमर, आदित्य ने बताया। ओके ब्रिलियंट आदित्य। तो दुनिया के हर बिजनेस में ये 4 पिलर्स होते ही है। ओके ठीक है, शबी ने भी सही बताया। ओके ब्रिलियंट गाइस। ठीक है, so now any question from your side guys? We just have very few minutes remaining for this BWL course. So now I would like to ask
you whether you have any questions. So great friends, actually with this we are coming to an end for the BWL elective, and though it is the end of the BWL elective, but I will always be open to you to communicate with you for if you want any kind of help from me at any point of your life, might be before the interview, or if you want to discuss some concept with me, I'm always available for you guys, because you people are very close to my heart, because you people are also studying in NIT Bhopal, and I've also studied from there, you know it. And also you are the first batch across India and across the world who is attending business for literacy, and I'm sure business for literacy will scale up, because it's a great concept. I'm not telling it's because it's my concept, because market has validated it a lot. I have taught this concept to other people also from other colleges also, and they have reported excellent results to me. So of course this concept will be scaled up, but you people are the first batch, so you will always be very close to my heart. And in some point of time in your life, if you decide to become an entrepreneur, or you want to take the entrepreneurial path, then also you can contact me, because I'm a business coach also. So yes, so I mean, as we know that all good things, they come to an end. So similarly, business for literacy course elective is also ending today, but this is not the end. It is just the end of the course. It is not the end of our association. We will always be in touch, and I will always like to help you in whatever you do, and I will always like to listen your success stories also. Okay, so anybody would like to share about business for literacy course? I mean, what is your experience? You can share. I mean, see, leaders, they do share their experience. So, I mean, be a leader and share. Yes, Shabi and Sujay, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? Okay, so I'm selling very good. Fine. So, okay, guys, then I wish you good luck for your exams, and I wish you good luck for whatever you do in your life. Okay, thank you, Saksham and Aditya. So, I wish you great luck, and I wish you success in whatever you do, and use the business for literacy concepts. That's my last suggestion and last request to you, and then nothing can stop you. I will tell you that. Use all the concepts: value of disappointment, consistency, value creation, value extraction, and the iron laws of the business world. So nothing can stop you, because you know the fundamentals for success. Okay, thank you, Aditya. Nice interacting with you also. Okay, thank you, Rupali. So I wish you a great career ahead, and be in touch. Okay, bye-bye, guys. Have a great time ahead. Bye-bye. Thank you, Kushi.